हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में नाउन का टॉपिक, प्रोनाउन का टॉपिक और एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, ये सभी चीज़ें क्लियर कर ली थी। आज हम बात करते हैं अपने ऐसे टॉपिक की जिसकी ज़रूरत नहीं थी और वो ज़बरदस्ती ग्रामर में आ गया। अरे ऐसा कौन सा टॉपिक? अभी आपको बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, मैंने आप सभी को सिखाया था कि नाउन क्या होता है। नाउन की जरूरत सबके नाम रखने के लिए पड़ी, हर चीजों के नाम रखने के लिए हमें नाउन की जरूरत पड़ी। ये तो चल गया, ये तो ठीक है। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? नाउन को रोकने के लिए कि भाई हर जगह तू प्रधान नहीं बनेगा, मैं तेरी जगह पे आऊंगा। कौन? प्रोनाउन। प्रोनाउन की, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ गया। फिर बारी आई कि भाई एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव ने बोला कि तुम दोनों है ना कुछ कमियां करोगे और कुछ ना कुछ अच्छाई करोगे। अब नाउन और प्रोनाउन को रोकने के लिए, यानी कि एडजेक्टिव ने कहा भाई तुम गलतियां भी करोगे और तुम कुछ अच्छे काम भी करोगे, तो इन कामों को सराहने के लिए और तुम्हारी जो कमियां हैं उनको बताने के लिए मैं आऊंगा, तो वो बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब एक आया दूसरा बंदा, उसने कहा भाई एडजेक्टिव तू साइड हो जा, ठीक है, तेरे बारे में भी मैं बताऊंगा। किसने कहा ये? एडवर्ब ने। किसने कहा? एडवर्ब ने, यानी कि क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। कब आई ये? तब इसको एडजेक्टिव के बारे में या फिर क्रिया के बारे में कुछ ना कुछ बताना था, ठीक है। तो क्योंकि इसने कहा भाई तू ऐसा है कि तू नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, लेकिन मैं तेरे बारे में बताऊंगा। किसने कहा? एडवर्ब ने। किसको कहा? एडजेक्टिव को। किसको कहा? एडजेक्टिव को। तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। अब आप बोर्ड पे आइए, एडवर्ब्स मैंने लिखा हुआ एडवर्ब्स, यानी कि वर्ब्स के बारे में कुछ ना कुछ बताना, ठीक है। अब हम डेफिनेशन शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दोबारा से शुरू करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, जो किसकी विशेषता बताता है? एक वर्ब की। ओके। एन एडजेक्टिव की। देखो मैंने बोला ना, एडजेक्टिव को रोकने के लिए आया एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब, और कोई दूसरा एडवर्ब भी आ जाता है ना, तो उसके आगे या पीछे लग के एडवर्ब की ही विशेषता बता देता है। देखो कितना शैतान है ये, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं ही राइट्स, वह लिखता है। ही राइट्स मैंने लिखा, ये वह लिखता, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर मैं लिख दूं अगर बैडली, वह बहुत गंदा लिखता है, तो देखो इसने बता दी किसकी विशेषता? किसी काम की। काम क्या था? लिखने का, और उसकी विशेषता बता दी कि भाई वो बैडली लिखता है। देखो हमारा सेंटेंस फिर भी पूरा था, जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जबरदस्ती आया एडवर्ब। जबरदस्ती आने वाली जो एडवर्ब है ग्रामर में, ये वाला टॉपिक है एडवर्ब। ये जबरदस्तियां इसने बोला कि मैं एडजेक्टिव्स को भी संभालूंगा और वर्ब्स को भी देखूंगा, यानी कि वर्ब की, यानी कि किसी भी काम के बारे में कुछ गलत कुछ सही कहा जाए, वो सारी बातें एडवर्ब ने संभाली, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, उसके आंसर करके हम जान सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन से कि कौन सी एडवर्ब है, कहाँ पर एडवर्ब है। देखो अगर हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये एडवर्ब है। वेयर से क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ, हाउ मच और हाउ ऑफन। इनसे क्वेश्चन करके हम एडवर्ब का पता लगा सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? आप समझते जाओ, धीरे धीरे सीखते जाओ। मैंने सिर्फ आपको यही बताया है और कुछ नहीं बताया है कि ग्रामर की दुनिया में नाउन की जरूरत पड़ी नाम के लिए, नाउन को रोकने के लिए प्रोनाउन आया, प्रोनाउन को रोकने के लिए हमारी एडजेक्टिव्स आई, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स को और वर्ब्स को दोनों को संभालने के लिए बिना बात का एडवर्ब्स आ गए। कौन आ गए? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में हम
सीखेंगे कि कोई भी काम कैसे, कहाँ, कब, कितना, कितनी बार, बस आपको ये चीजें सीखनी है कि हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें या तो कैसे मिलेगा, भाई कोई काम कैसे हुआ है, या फिर हमें जगह मिलेगी कहाँ पर हुआ है, या फिर हमें टाइम मिलेगा कि कब हुआ है, या हमें ये मिलेगा कि कितना हुआ है, डिग्री डिग्री बताओ भी कितना हुआ है और कितनी बार हुआ है। तो इसको ही हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखो आपको सिर्फ ये समझना है कि जब हम अपने सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढेंगे तो इन सभी चीजों से अगर हम क्वेश्चन करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है तो हमारी एडवर्ब वही होगी। ठीक है, देखो मैंने बोला एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हम कैसे से क्वेश्चन करेंगे ना कि कोई काम कैसे हुआ है, ठीक है, या फिर वो कैसे करता है, ऐसे ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाउ, कैसे। एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट है ये एडवर्ब का बेटा। कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें देखो कुछ वर्ड्स दिए हैं मैंने, लाउडली, क्वाइटली, एंगरली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली। देखो मैं बोलूं ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन अगर मैं लगा दूं फास्ट, तेज दौड़ता है, देखो बताया ना उसने उसके बारे में कि वो तेज दौड़ता है। जो कुछ और भी एक्स्ट्रा बताए, क्या कुछ और भी एक्स्ट्रा बताए, यानी कि काम के बारे में, क्रिया के बारे में। दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है, एक वर्ब है, और उसके बारे में इसने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, भाई तेज दौड़ता है, ठीक है। ही राइड्स वेरी वेल। देखो वेल, वेल क्या है? खुद में एक एडवर्ब है, लेकिन जो वेल है वो एक एडवर्ब है, उससे पहले जो वेरी है वो भी क्या है? एक एडवर्ब है। और मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल बताया था कि एडवर्ब के बारे में भी ये बताता है, खुद क्रिया के, क्रिया विशेषण के बारे में ही बताता है। जैसे मैंने बोला ही राइट्स वेरी वेल। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती कि ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है, ठीक लिखता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरी और लगा दिया, वह बहुत ठीक लिखता है, तो कोई मिस्टेक थोड़ी है, ये तो अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताने वाला काम करता है। कौन? एडवर्ब्स। कौन? एडवर्ब्स। अब देखो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ वर्ड्स दिए मैंने, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे से क्वेश्चन करेगी कि देखो हाउ, हाउ ही राइट्स वेरी वेल, तो देखो पता चला हाउ ही राइट्स बैडली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने से हमें ये बताएगा कि भाई ये एडवर्ब है, आंसर देगा ये खुद, ठीक है। तो हाउ से क्वेश्चन करेगी एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें हमारे ये वर्ड्स आते हैं लाउडली, क्वाइटली, एंगरली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली। समझ आया? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं फोड़ना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जो हमारी वर्ब होती है, यानी कि जो काम क्रिया होती है, जैसे दौड़ना, खाना पीना, नहाना, सोना, उसके बारे में ये एक्स्ट्रा बातें बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, कौन सा काम कहाँ किया भाई तूने, तो कहाँ, जगह के बारे में ये एक्स्ट्रा बताता है। देखो हे एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, इंडोर्स, टुवर्ड्स, देयर। ऐसे क्वेश्चन आए तब आपको किससे क्वेश्चन करोगे? वेयर से, ठीक है। अब देखो ही लिव्स, वो रहता है, ही लिव्स वो रहता है, लेकिन यहाँ पे आ जाए हेयर, तो ये हेयर क्या है? इसमें एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। हम देखो क्वेश्चन करते हैं, वेयर ही लिव, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ पर रहता है, तो आप क्या आंसर दोगे? हेयर। तो यानी कि क्वेश्चन करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है वेयर से, तो ये हमारी एडवर्ब है। क्या है भाई? एडवर्ब है। समझ आया? तो अगर हमें जगह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है तो हमें किससे क्वेश्चन करना है? वेयर से। और ये कौन सी एडवर्ब कहलाती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके वर्ड्स हैं हेयर, बैक, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, ठीक है, टूवर्ड्स, देयर, हेयर,
जो भी वर्ड्स हैं जगह के बारे में हमें जो नॉलेज देते हैं उनके बारे में एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। अब देखो व्हेन से क्वेश्चन करता है ये, यानी कि कौन सा काम किस टाइम पर हुआ है, ये होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, देन। नाउ अब, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून जल्दी, लेटर बाद में, टुमारो आने वाला कल, ऑलरेडी पहले से ही, देन तब। ऐसे वर्ड जो हमें समय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तीनों एडवर्ब हैं, ये खासकर हमारे सेंटेंस के बाद में आती है। कैसे आती है? बाद में आती है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये बीच में भी आ जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो खासकर आएगी, ये हमारे तीनों जो एडवर्ब्स हैं ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना, कितना। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, डिग्री का पार्ट, क्योंकि इसमें काम को डिग्री से मापा जाता है। ठीक है, हाउ मच कितना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब यहाँ पे है जैसे वो बहुत ही सुंदर है। ही क्वाइट ब्यूटीफुल। देखो, ही क्वाइट ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इसमें क्वाइट क्या है? एडवर्ब। ट्रू, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, इनफ, ये वो डिग्रियां हैं जो हमें कितना बताती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज देती है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है। अब देखो लास्ट है कितनी बार। जब हम किसी भी चीज को कितनी बार करते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन किया जाता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, हमेशा, वो काम हमेशा करती है। समटाइम्स, कभी कभार। ऑफन, अक्सर। यूजुअली, खासकर। नेवर, कभी नहीं। सेल्डम भी यदा कदा, कभी कभार। जर्नली, खासकर। जनरली, खासकर। तो ऐसे वर्ड जो हमें कितनी बार के बारे में बताते कि कोई काम हम हमेशा करते हैं। ही ऑलवेज ब्रुश हिज टीथ, वह अपने दांतों पर हर रोज ब्रुश करता है, हर रोज ब्रुश करता है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करें हाउ ऑफन, तो क्या आएगा? ऑलवेज। आंसर क्या आएगा? ऑलवेज। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें कितनी बार का पता चले, भी वो काम कितनी बार हुआ है, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, नाउन प्रोनाउन को रोकने के लिए हमारा एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव और वर्ब को रोकने के लिए, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में और प्लस वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए एडवर्ब्स आए, कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए एडवर्ब्स आए। ठीक है, जो एन, अब इसकी डेफिनेशन में बताती हूँ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। ठीक है, तो उनसे अगर एडवर्ब आ जाए, दो एडवर्ब साथ में आ जाए, तो उससे पहली वाली क्या मानी जाती है? एडवर्ब। द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस लाइक, अगर कहीं पर भी एडवर्ब मिलती है तो हम ऐसे वर्ड से क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर हमें मिलेंगे। अगर किसी समय की बात हो रही है तो व्हेन से क्वेश्चन, जगह की बात हो रही है वो वेयर से क्वेश्चन, कोई काम कैसे हुआ है, गंदा हुआ है, अच्छा हुआ है, उससे क्वेश्चन करेंगे तो हाउ। हाउ मच, कितना पूछना हो तो, और कितनी बार पूछना हो तो हाउ ऑफन। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखो, हाउ कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, कहाँ वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तीसरा टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि व्हेन, ठीक है। हाउ मच कितनी बार, एडवर्ब ऑफ डिग्री, 4 टाइप। हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, 5 टाइप, यानी कि कितने टाइप्स हैं, कितने बेटे हैं, 5 बेटे हैं, जो किन किन के बारे में बताते हैं, मैनर के बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, डिग्री के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। इनसे क्वेश्चन करेंगे हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन।
ऐसे क्वेश्चन करने से जब हमें आंसर मिलते हैं तो हमारी वहां पर एडवर्ब यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? एडवर्ब्स यूज हो रही है। तो ये समझ आया, आपको अच्छे से आया होगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके यूज सेंटेंस के फ्रंट में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकते हैं। मिड यहाँ पर बीच में, यानी कि एडवर्ब्स हमें कहाँ पर मिलेगी। मैंने देखो तुम्हें नाउन की जगह भी बताई थी, तुम्हें याद हो प्रोनाउन की जगह भी बताई थी, एडजेक्टिव्स की जगह भी बताई थी, प्रेपोजिशन की भी जगह बताई थी, तो इसकी भी तो बतानी जरूरी है। तो एडवर्ब्स हैं जो वो हमारी तीनों जगह पर मिल सकता है, फ्रंट भी, मिड भी और लास्ट भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे सडनली, देखो सडनली, खासकर तो हमारी एलवाई भी मिल जाता है एडवर्ब में, ये मोटी पहचान होती है। तो जो सडनली आया है ये सेंटेंस के फ्रंट में है। टुमारो आई एम, देखो ये कौन सी एडवर्ब है, पढ़ने से ही पता चला। टुमारो, टुमारो ये कौन सी है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सडनली कौन सी है भाई? मेरे ख्याल से एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इसमें कैसे का पता चल रहा है? अचानक। ही ऑलवेज, देखो ऑलवेज डज दिस, तो इसमें हमें बीच में मिली हमारी एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ ऑलवेज है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमारा जो फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें आई हैव ऑलरेडी, देखो ऑलरेडी है, ये किसके सेंटेंस के बीच में आया। आई गो टू द ऑफन, मैं वहां पर अक्सर जाता हूँ, जो ये ऑफन है ये सेंटेंस की लास्ट में आया है। तो इससे पता चलता है जो एडवर्ब है वो फ्रंट में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने एडवर्ब्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आप इससे अपनी बुक निकालिए, कोई भी ग्रामर की हो, और उससे इससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और अब मैं बात करती हूँ कुछ अच्छी जो आपके काम की होगी। देखो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको करते टाइम थोड़ा सा उभाऊपना तो महसूस होता है। कैसा उभाऊपना? यानी कि मन नहीं करता, लेकिन अगर शिक्षा किसी को आती हो ना तो वो ऐसी चीज है कि दुनिया में हर कोई चीज चोरी हो सकती है, लेकिन जो नॉलेज होती है ना, जो ज्ञान होता है, वो आदमी का कोई नहीं छीन सकता है। और अपने ज्ञान के बलबूते पर आदमी कहीं पर भी जा सकता है, कितना भी बड़ा बन सकता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे लेकिन प्रयास तो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्राई ट्राई ट्राई, कोशिश 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 करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक छोटी सी चींटी भी डेली डेली कोशिश करके देख लो, इतना दाना इकट्ठा कर लाती है अपना। अगर बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसका पेट भरने के लिए वो पड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिश करिए कि आपकी नॉलेज का भंडार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और आप किसी को ज्ञान देने लायक बनो, आप किसी का ज्ञान लेने लायक नहीं, देने लायक बनो, तो इतने कामयाब बनो। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।